नमस्कार। बात करते हैं हम तुला लग्न की या तुला राशि की। अभी हमने 1 से लेके 6 यानी कन्या राशि तक की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं तुला राशि या तुला लग्न की। अगर आप हैं तो चतुर्ग्रही योग आपको या महासंयोग ये जो बनने जा रहा है 29 दिसंबर को, ये आपको क्या क्या फल दे सकता है। कुछ ही दिन के लिए बनेगा। 13 जनवरी तक आप मानकर चलिए कि ये सारे ग्रह एक साथ बैठेंगे आपकी कुंडली में एक ही राशि में। तो ये क्या दे सकते हैं, तो देखिए पराक्रम भाव में इतने सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं। बुध अगर हम कालपुरुष की कुंडली से देखें तो अपने ही भाव में, तो इस समय इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत गजब की होगी। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। गुरुदेव देख रहे हैं। शुक्र बुध आदित्य योग जो बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग जिसे बोलेंगे, और सूर्य बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा संयोग। और मंगल इस भाव में वैसे भी अब कारक कहा जाता है, ये आपके भाई का भी कारक ग्रह, तो भाई को भी लाभ मिल सकता है किसी तरीके का। पराक्रम बहुत आपका बढ़ेगा इसमें, और बहुत अच्छा आप मेहनत भी करेंगे। कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत गजब की होगी। कम्युनिकेशन से ही आप अपना भाग्य उदय कर लेंगे, क्योंकि ये 4 जो प्लैनेट्स हैं ये धनु राशि में बैठे हुए हैं, और धनु राशि कालपुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान को बताती है कि भाग्य कैसा है। तो भाग्य भाव से ही आप समझिए कि ये सारा भाग्य भाव का उठ के आ गया आपके पराक्रम पर। तो जितना इस समय ये पराक्रम, थोड़ा सा पराक्रम में इनका भाग्य बहुत उदय होगा, मतलब ये खूब भाग्य का साथ इन्हें मिलेगा। बस इनको मेहनत करना है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी युति आपको फल तब देगी जब आपकी खुद की कुंडली में भी वो प्रॉमिस कर रही होगी अच्छा फल देने के लिए। अब हम बात करते हैं 7 नंबर, यानी हमने तुला राशि की बात कर ली। बात करेंगे हम 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में देखें तो ये सारे जो ग्रह होंगे चारों के चारों, ये उठ के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, यानी 9 नंबर यहाँ आएगा। जब 8 नंबर यहाँ आए तो 9 नंबर यहाँ आएगा, और ये सारे ग्रह आपके धन भाव में आ जाएंगे। तो अब ऐसे में धन का जो भाव है आपका, वाणी का भाव है, अलग अलग तरीके से हर ग्रह अलग अलग प्रभाव देगा। और वृश्चिक राशि वालों का गुरु जो है इस समय अष्टम भाव में चल रहा है, तो अष्टम भाव में गुरु आपको सिर्फ यही कहना चाहता है कि आप थोड़ा अध्यात्म से जुड़ें। जितना अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ये सारे प्लैनेट्स प्रॉमिस कर पाएंगे, क्योंकि इस समय आपको भाग्य के भरोसे से ज़्यादा आपके जो भाग्य बनेगा ना आपका, वो आपकी वाणी से बनेगा। आपकी वाणी जितनी मधुर होगी, क्योंकि देखिए मंगल भी आपकी वाणी पे बैठेगा, सूर्य भी बैठेगा, दोनों उग्र ग्रह हैं, तो थोड़ा सा सूर्य जो है थोड़ा अभिमान ले आता है, और मंगल जो है वो जोश ले आता है। शुक्र और बुध मिलके आपकी वाणी को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आपको शुक्र और बुध को पकड़ना है, मंगल और सूर्य को अपनी वाणी पर इतना नहीं रखना है। तो आप अगर शुक्र और बुध की युति यहाँ पर हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि धन के पूरे पूरे आपके योग बने हुए हैं। आपके पास धन सेव कर सकते हैं बहुत अच्छा। और ये वाणी का भी भाव है, तो वाणी भी आप जितनी अच्छी वाणी बोलेंगे इस समय, वाणी से ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी इस समय जो है भाग्य उदय होगा, क्योंकि ये भाग्य भाव ही कहलाएगा। जहाँ जहाँ ये सारे प्लेनेट जा रहे हैं भाग्य को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि 9 नंबर जो है वो आपका भाग्य भाव कहलाता है कालपुरुष की कुंडली से। गुरु अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी, पेट से रिलेटेड समस्याएं ला सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो अचानक होने वाली दुर्घटनाओं को भी बताते हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। तो थोड़ा सा आपको बचकर रहना है, सतर्क रहना है। चोट चुपेट दुर्घटनाओं से बचना है जो अचानक हो सकती हैं। बाकी हम फाइनेंशियली देखें तो ये योग बहुत अच्छा बन रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं हम धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के तो सिर पर ही यानी मस्तक पर ही सारे ग्रह विराजमान हो गए, तो आप सोचिए इनके तो बल्ले ही बल्ले हैं। धनु राशि के जो बच्चे हैं इस समय इतने साहसी और इतने मेहनती और इतने आत्मविश्वासी होंगे कि कहना ही कुछ नहीं है। सूर्य शुक्र और बुध भी इनके इस समय लगन लगन में ही चलेंगे। तो इनके बुध जो है कम्युनिकेशन का होता है, और आपके जो मैथमेटिक्स के बच्चे उनकी मैथ की जो पावर होगी ये 10-15 दिन में गजब की होगी। मतलब ये वाला तो अगर हम टाइम पीरियड देखें, क्योंकि लगन में ही चारों ग्रहों का आना और गुरु का सीधी दृष्टि से लगन को ही देखना, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बढ़िया योग और संयोग कहाँ मिलेगा। तो इस समय अगर हम देखें, ये जो 8-10 दिन का समय होगा ये धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसको इन्हें अवेल करना चाहिए। अगर इनकी कुंडली में इनकी दशाएं भी चल रही होंगी, इन ग्रहों से रिलेटेड दशाएं चल रही होंगी, या फिर इनकी कुंडली में ये ग्रह अच्छे होकर बैठे हुए हैं, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पूजा पाठ में लगाइए उन बच्चों को, मंगल को सहे। अगर कोई भी ग्रह वीक पड़ रहा है तो उसको बल दीजिए, उसको अच्छा कीजिए।
या अगर मारक है तो उसको थोड़ा सा शांत कीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो ये चतुर्ग्रह योग में बन रहा है इसको आप अवेल कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर योग है ये, जो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि हमारे हम मतलब चार चार ग्रह एक साथ बैठे हों। और उस पर सबसे बड़ी बात होती है, देखिए बैठना एक अलग बात होती है, साथ में वो खराब क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु अपने ही घर को जब देख रहे होंगे तो वो कभी वहाँ पे खराब होने ही नहीं देंगे। गुरु क्या, कोई भी ग्रह अगर अपने ही घर को देखेगा तो वो क्यों खराब होने देगा, वो जस्ट लाइक सीसीटीवी कैमरे का काम करेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे हमारा आ गया